पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा है आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन। हालात ये हैं कि देश में कई जगह सड़कों पर बिहार के मजदूरों को भूखे प्यासे पैदल जाते हुए देखा जा सकता है। जान हथेली पे देख के जा रहे हैं, न पहनने को न खाने को न कुछ। कैसे मर जाऊं, क्या रहूं, क्या खाऊं, कोई सुविधा नहीं तो क्या कर। तो हम लोग नहीं जाएंगे तो यहाँ मर जाएंगे भूखा प्यासा। मेरे हस्बैंड खत्म हो गया, मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। कोरोना से जंग में भी देखिए बिहार अस्पताल खुद बीमार है, अस्पतालों के हालात बता रहे हैं कि मरीज भर्ती हो जाएं तो वो भगवान भरोसे ही घर वापस हो पाएंगे। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों ने मरीजों को लेना बंद कर दिया है। समझ लो ऐसी यादें हैं कि मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। कोविड विश्वव्यापी समस्या थी, संकट आया, सबको कष्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, त्राही त्राही मची। लेकिन पूरे देश में जो दुर्दशा बिहार के लोगों की हुई, लोगों ने बिहार के लोगों को घरों से निकाल दिया। लोगों को बस तक नहीं मिला, ट्रेन नहीं, गाड़ी नहीं, पैदल चल के बच्चों को लेकर अपनी पोटली, अपनी जीवन की पूरी कमाई जमा पूंजी लेकर हजार किलोमीटर महिलाएं बच्चे पैदल चलकर आए। महीनों तक वो नजारा चलता रहा और हम जैसे लोग सारी शक्ति, ताकत, साधन होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। ऐसा लगा कि नहीं, अगर भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि समाज सुधरे। नेताओं को जिताते हराते रहने से कुछ नहीं होगा। मेरा मोह भंग हुआ। फिर साल भर अपने लिए रखा, सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और तय करके जब 2 मई 2022 को मैं आया बिहार में, 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत में पहुंचने के लिए पूरे बिहार में एक बार जाने का प्रयास करेंगे। जन सुराज क्या है? ये समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। लहरा दो सरकशी का परचम, लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। पूरे बिहार में 3 बरस पैदल चल के आपके गांव समाज को मत कर आपके बीच से ऐसे आदमी को चुन कर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा पैसा, शक्ति, ताकत, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का हित देखिए। जन सुराज पदयात्रा किसी और पदयात्रा से बेहद अलग है। इसका लक्ष्य सुर्खियां बटोरना नहीं, लोगों के बीच जाना था। उन लोगों की समस्याएं, उनका दुख समझना था जो आजादी के 7 दशक बाद भी मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाए। प्रशांत किशोर उस बिहार को ढूंढने निकले थे जो विकास की दौड़ में इतना पीछे छूट गया था कि वहां उम्मीद की कोई किरण तक नहीं पहुंचती थी, जिसे देश के सभी नेताओं और दलों ने न सुधर पाने वाला राज्य मान लिया था। जन सुराज पदयात्रा का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब तक एक पंचायत की सभी समस्याओं का पता न चले, अलग अलग समाज और वर्गों के लोगों की मुश्किलों का पता न चले, तब तक प्रशांत किशोर उसी पंचायत में रहते। बिहार में ये पहली बार हो रहा था
कि कोई व्यक्ति पायदान में खड़े आखिरी शख्स तक पहुंच रहा था, उससे बात कर रहा था। रात में पदयात्रा जहां खत्म होती, वहीं कैंप लगाया जाता। इस कैंप में प्रशांत किशोर 200 से 250 पदयात्रियों के साथ रुकते। न सोने की सही जगह थी, न पीने का साफ पानी। कैंप में सुविधाओं का अभाव था, लेकिन बिहार में बदलाव लाने के हौसले के आगे ये तकलीफें असर नहीं करती थी। सुबह होते ही कैंप में गांव वालों का आना शुरू हो जाता। प्रशांत किशोर उनसे मिलते और उनकी समस्याओं पर बात करते। लोगों को यकीन था कि कोई सुने न सुने प्रशांत किशोर उनकी आवाज सुनेंगे और उनका दुख दूर करेंगे। पदयात्रा हर वक्त चुनौतियों से भरी हुई थी। हर पल एक इम्तिहान था। कई सड़कें ऐसी थीं जहां सिर्फ पत्थर नजर आते थे। वहीं कुछ गांव ऐसे थे जहां सड़क पहुंची ही नहीं थी। कभी इतनी बारिश होती कि घुटने तक कीचड़ भर जाता, तो कभी इतनी तेज धूप होती कि 2 कदम चलना भी एक चुनौती बन जाता। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशांत किशोर चलते रहे। तेज धूप, कड़ाके की ठंड या मूसलाधार बारिश, हालात कोई हो, प्रशांत किशोर का मनोबल नहीं तोड़ सका। हर दिन प्रशांत किशोर 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते, लोगों से मिलते, छोटे छोटे समूहों में लोगों से बात करते। जो पदयात्रा महज कुछ लोगों के साथ शुरू हुई थी, अब उसमें लोग दूर दूर से आकर जुड़ने लगे। प्रशांत की आवाज पूरे बिहार में गूंजने लगी। वो जहां जाते, लोग उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। जिस मुखिया को, विधायक को जात और धर्म के नाम पर 500 रुपया और मुर्गा भात के लालच में आप वोट देते हैं, वही आदमी जब जीत कर आता है, आपके हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 रुपया निकालता है और आप बात बात चिल्लाते हैं कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांसें अधर में लटका दी। लगातार खराब रास्तों पर रोजाना 20 से 25 किलोमीटर चलने की वजह से प्रशांत किशोर की कुछ मांसपेशियां फट गईं। वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने उन्हें कुछ हफ्ते आराम करने की सलाह दी। समस्तीपुर में जब एंट्री हो रही थी, वैशाली से हम समस्तीपुर की तरफ बढ़ रहे थे, तो शाम के बाद अचानक से हमारी नजर जब प्रशांत किशोर पे पड़ी तो उनके पैरों में बहुत तकलीफ थी। मतलब वो जूझ रहे थे उस तकलीफ से, उनसे चला नहीं जा रहा था। और चूंकि वो बहुत संकल्पित थे और जैसा कि सबको पता है वो बहुत जिद्दी आदमी है, 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी और रह गया था। बावजूद इसके कई लोगों ने आके बताया, हम लोगों ने कहा कि भाई आपसे नहीं चला जा रहा है तो आप किसी गाड़ी पे बैठ जाइए, वहां से हम लोग चलते हैं। लेकिन तब भी उन्होंने उसको किसी तरीके से कंप्लीट किया। शाम को जब पदयात्री आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे तो ये बातचीत चल रही थी, सब मायूस थे और एक बार के लिए लग रहा था कि अब शायद ये पदयात्रा कभी ना चले, जितना तकलीफ में प्रशांत किशोर उस वक्त दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन महज कुछ दिनों के बाद ही उतने ही उत्साह के साथ उसी मोरवा ब्लॉक के लरुआ गांव से पदयात्रा फिर से शुरू होती है। तो वहां महिलाएं उनको आशीर्वाद देने के लिए लगातार आए हैं। सबकी आंखों में आंसू है, इमोशनल है। जैसे ही पदयात्रा चलती है कई लोग उनको गले लगा लेते हैं, कई महिलाएं उनके सर पे हाथ रख देती है उनको आशीर्वाद देने के लिए। बुजुर्ग आके बात करते हैं और गांव में भी एक उत्साह का माहौल होता है कि जिस व्यक्ति को यहीं पे चोट लगी थी वहीं से उनकी शुरुआत हो गई। कई लोग हमको कहते हैं भैया बड़ा कठिन काम ले लिए। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मित्र, जानने वाले, सहयोगी सब यही कहते हैं ये तो बहुत कठिन काम आपने ले लिया है। मैं कहता हूं भाई कठिन है इसलिए मुझे करना है, कोई दूसरा नहीं हिम्मत करेगा इसलिए मुझे करना है। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर की पहचान एक नए बिहार से हुई। वो बिहार जो आंकड़ों से कहीं ज्यादा गरीब है। बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है और जब आप उसको इन पर्सन फील करते हो तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वो
इन पर्सन और भी ज्यादा बहुत भयानक दिखता है। जब आप उसको विजुअली देखते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो कभी कभी वो मतलब घबराहट सी होती है, इतनी मतलब है घबराहट होती है, यार ये कैसे सुधरेगा, कितना पीछे छूट गए हम लोग। क्वाइट कॉमन, आप किसी भी सभा में आप बैठते हैं तो 5-10 ऐसी बूढ़ी महिलाएं आपको मिल जाएंगी, बुजुर्ग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, 400 रुपये पेंशन मिलता है, वो भी नहीं आ रहा है, बच्चों ने मुझे निकाल दिया है, मेरे पास घर नहीं है। वो घबराहट होती है मुझे, घंटों में सोचता हूं कि यार कैसे वो मैनेज कैसे करते हैं 400 रुपये में। दो सालों की पदयात्रा में प्रशांत किशोर ने लोगों को जागरूक किया, उन्हें अपने वोट की सही ताकत का एहसास करवाया, उन्हें बताया कि उनका और उनके बच्चों का जीवन बदलने का तरीका है सही मुद्दे पर वोट देना। लेकिन हर जगह लोग यही कहते कि उनके पास विकल्प नहीं है। इसके अभाव में हर बार उन्हें न चाहते हुए भी उन्हें कुछ दलों को वोट देना पड़ता है। इसी सवाल के गर्भ से निकला जन सुराज अभियान को राजनीतिक स्वरूप बनाने का विचार। जन सुराज के 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्यों के साथ चर्चा की गई, हर बात पर बारीकी से बात की गई और इसके बाद सबकी सहमति से तय हुआ कि इस अभियान को अब राजनीतिक दल का स्वरूप देना जरूरी है ताकि बिहार की विकल्पहीनता खत्म हो। 25 में बिहार में नई व्यवस्था बननी है। आपने हाथ में राखी बांधी है, तब आपका हाथ पकड़ रहे हैं और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। 2025 में जनता का राज बनाए। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जन सुराज को आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। जन सुराज बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जिद है। जन सुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है कि अगले 10 बरस में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही दम लिया जाएगा। तो जन सुराज जिद है युवाओं का, जन सुराज हमारा संकल्प है, जन सुराज एक नई व्यवस्था है, लेकिन सबसे बढ़कर ये जन सुराज का सपना है। अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा भी दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कार्यवाहक अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया जा रहा है,
जिनके नाम पर सबकी सहमति है। वो सज्जन यहाँ मधुबनी के हैं जिनका नाम है मनोज भारती। ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। ये पहला ऐसा दल होगा जहां पर उम्मीदवारों का चयन जनता के द्वारा किया जाएगा। जनसुराज अपने संविधान में लिख रहा है राइट टू रिकॉल। अगर टिकट पाने के बाद, आपका वोट लेने के बाद भ्रष्टाचार चालू किया तो उसका चाबी आपके हाथ में है। 2.5 वर्ष में उसको वापस बुलाया जाएगा। जनसुराज पार्टी का जो आधिकारिक झंडा होगा उसमें महात्मा गांधी के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र भी शामिल किया जा रहा है। कमर कस लीजिए, जंग की शुरुआत ठान दी है, अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर ने आज अपनी नई पार्टी लॉन्च की। पार्टी का नाम है जन सुराज पार्टी। इस मौके पर पटना के वेटरनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने बड़ा कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा कि वो बिहारियों के सम्मान के लिए काम करेंगे। पार्टी के झंडे पर बापू और बाबा साहब दोनों की फोटो होगी। मैं यहाँ से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा, ये हमको रोक नहीं सकते हैं। 6 महीने के लिए कमर कस लो और अपने इस बेटे, अपने भाई पर भरोसा रखिए। नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर, जनता की सरकार बनाकर देंगे। आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए और पूरे देश के राजनीति का निडिल घुमाकर अगर बिहार के ओर न कर दिए तो आपका बेटा नहीं। दल बनने के बाद एक बार फिर प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच पहुंचना शुरू किया। इस यात्रा को नाम दिया गया बिहार बदलाव यात्रा। मकसद वही था, दशकों से विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे बिहार के लोगों को बताना कि वो गरीबी और बदहाली से कैसे निकल सकते हैं। लोगों को ये एहसास दिलाना कि वो अपने वोट की ताकत से बिहार में कैसे बदलाव ला सकते हैं। यात्रा की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियारा से हुई, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि जेपी के घर का बिजली कनेक्शन कटा हुआ था क्योंकि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया था। इस स्थिति से साफ हो गया कि 40 साल से जेपी के नाम पर राजनीति करने वालों की मानसिकता क्या है। प्रशांत किशोर ने इस स्थिति को जनता के सामने रखा। भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके घर में बिजली नहीं है, अंधेरा रहता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। नतीजा यह हुआ कि जेपी के घर की बिजली बहाल हुई। इस तरह बिहार को बदलने की यात्रा की शुरुआत जेपी के घर की स्थिति बदलकर हुई। 1 साल से कटी हुई है डिस्कनेक्ट में। आज प्रशांत साहब आए हुए हैं तो बिजली चालू हो गई यहाँ पे। बिहार बदलाव यात्रा ने इस बात को साफ कर दिया कि प्रशांत किशोर ने लोगों के मन में उम्मीद भर दी है। वो जहां जाते हजारों की भीड़ उनके स्वागत में खड़ी रहती। लोग दूर दूर से प्रशांत किशोर को सुनने आ रहे थे। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, रखना है कि हटाना है?
सभाओं में जन सुराजियों की ऐसी भीड़ उमड़ती कि लोग देखकर दंग रह जाते। सबके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद कि प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव लाएंगे। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? सब लोग तैयार है? अगर सब तैयार है तो हमसे गारंटी ले लीजिए, छठ के बाद किसी का बच्चा बिहार से बाहर पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर ने बिहार में इन 3 सालों में जो करके दिखाया है, उसने बिहार की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। प्रशांत जी को देखता हूँ आजकल घूम रहे हैं पूरा बिहार, गांव-गांव जा रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। उनकी बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फैक्ट वाली बातें करते हैं वो। प्रशांत किशोर जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक शक्ति के रूप में एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपने को एस्टैब्लिश नहीं किया हो। मैं प्रशांत किशोर जी को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि उनकी बातें कनेक्ट करती हैं मेरे से। वो तथ्य रखते हैं सामने और सार्थक बातें करती हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। कास्ट या रिलीजन और इन सब से उठ के बहुत ही प्रैक्टिकल बातें। बिहार में प्रशांत काम कर रहा है, मुझे उनसे बड़ी आशा है। मुझे उनमें बड़ा तेजस्वी युवक दिखाई देता है जो बिहार का दर्द जी रहा है। 3 साल से गांव-गांव रोड वो घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये इस चीज को मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ इस भावना। प्रशांत किशोर जी को जब मैंने अभी देखा लास्ट सम 2-3 इयर्स से बिहार के लिए बात करना, तो लगा कि नहीं, ये एक परिवर्तन करने की समय है और इस परिवर्तन के क्षण में मैं अगर उनकी ताकत नहीं बनूं पीछे से, तो फिर मैंने क्या किया? फिर मैं समझती हूँ कि ये भी एक मोमेंट है कि बिहार की जो परिवर्तन की बात है, सपोर्ट करने की जरूरत है उनको। भारत की जो राजनीति उसमें प्रशांत किशोर जैसे लोगों का बोलबाला होना ही चाहिए। प्रशांत किशोर तो बहुत बढ़िया आदमी, राजनीतिक सूझबूझ तो उनके अंदर खसक है। अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वो आदमी गांव-गांव में जाकर के अब ऐसी स्थिति क्रिएट कर दिया है कि चर्चा हो रहा है उसका। कांधों लगा रहना और जाना, हर लोगों के गांव में बिना सिक्योरिटी के चलना, उतना हिम्मत के साथ चलना। तो मैं देख रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, तो उस आदमी को सैल्यूट के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। जीवन में मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने इसमें दाव पर लगाया है, अपना सब कुछ झोंका है इस पर, और ये तय करके आए हैं कि चाहे जो भी करना पड़े, किए बगैर मानूंगा नहीं।